हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक दिन लेट चल रहे हैं, लेकिन जो 9 फरवरी की वीडियो है वो मैं आपको इसके जस्ट बाद या 10 बजे की तरफ, यानी कि दोपहर की तरफ मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, है ना। आपकी कोई भी किसी भी दिन की वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, ये इसकी बात की गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों से, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया, यानी कि भूपेंद्र यादव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भूपेंद्र यादव हैं कौन। तो भूपेंद्र यादव हैं भारत में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। ये है वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने चलाया है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। वो भी किस राज्य में या किस शहर में? तो वो राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? वो राज्य है गोवा। अब बात करें गोवा की, तो गोवा में है, गोवा की राजधानी है पणजी, जो मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है ना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक। नेक्स्ट बात करें, एक स्टार्टिंग जब हमने की थी, यानी कि 1 फरवरी से जब स्टार्टिंग की थी, तब भी पहला क्वेश्चन क्या था? गोवा से रिलेटेड था। उसमें क्या था? गोवा सरकार ने क्या शुरू किया था? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? गोवा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जोआरी ब्रिज, 8 लेन जोआरी ब्रिज, ये कहाँ पे है? ये भी इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कौन सा? 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन हुआ है गोवा में। और दूसरा है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन, वो भी कहाँ हुआ है? गोवा में। तो चलिए ये कुछ था इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गोवा के बारे में थे। इनको डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं आगे। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो आखिरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, है ना। इससे क्या होता है? इससे आपकी माइंड की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, ठीक। और आप में ये चीज़ भी बढ़ेगी कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन याद है। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने इसका आंसर सही दिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कम से कम जितने लोग देखते हैं वो लोग लाइक ज़रूर किया करें, है ना। कि हाँ तो जिस दिन मुझे ये भी पता चले कि हाँ ये किस किस व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है, तो जब वो लाइक करेगा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है लद्दाख में। किस जगह? लद्दाख। अब बात करें लद्दाख की, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। अब बात करें लद्दाख से इम्पोर्टेंट कुछ और, तो अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक रक्त से कार्पो खुबानी। ये एक खुबानी की किस्म है जिसका नाम है रक्त से कार्पो खुबानी। इसको लद्दाख में GI टैग दिया गया है। और एक अभियान था मैं भी सुभाष, ये अभियान भी लद्दाख में चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
कि 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा को लद्दाख में आयोजित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा कहाँ की गई है? तो भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा कहाँ की गई है? बात करते हैं तो ये की गई है तेलंगाना। ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना में पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की गई। तो अब इम्पोर्टेंट बात करेगा तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी आपको पता है क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव। और यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार संभाला है। किसने? अंजनी कुमार, ये बने हैं तेलंगाना पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने एक योजना है जिसको फिर से शुरू किया, उसका नाम है कांटी वेलुगु योजना। कांटी वेलुगु योजना, इसमें आंखों का उपचार किया जाएगा। और एक तेलंगाना ने योजना शुरू की थी आसरा पेंशन। कौन सी पेंशन? आसरा पेंशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत भारत ने 50 बसें प्रदान की हैं। ये है भारत का पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका, जो पाक जलडमरू मध्य से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट और हिंदी में से बोलते हैं पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे, है ना। एक कॉमर्शियल है और एक है लेजिस्लेटिव। बात की जाए अगर आगे, तो आगे देखा जाए वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे और जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दिनेश गुणवर्धन। इनसे पहले जो 2 भाई हुआ करते थे उनमें थे गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे। वो दोनों वहाँ पे आर्थिक तंगी के कारण उन लोगों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद इन लोगों को वहाँ पे चुना गया। ठीक, बात करें आगे, तो आगे है कि श्रीलंका में 2024 में अंडर 19 श्रीलंका में 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी होगी और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। और श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी किया है। पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? देश का पहला नगर निकाय जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं तो उसका नाम है, जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है भारत का, तो वो है इंदौर। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने से ये अपनी इनकम को इंक्रीज करेगा, इसलिए इंदौर के द्वारा अपनी नगर निकाय में ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो बात कर लेते हैं इंदौर। तो इंदौर है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ है भोजताल और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है
मंगू भाई सी पटेल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? हैवी ड्यूटी का मतलब होता है जिनमें ज़्यादा भार होता है, जिसमें ज़्यादा वजन होता है, वो होते हैं हैवी ड्यूटी। तो हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक, इसका विकास जो करेगी वो करेगी भारतीय कंपनी रिलायंस। कौन करेगी? रिलायंस। तो रिलायंस के द्वारा इस तकनीक को विकसित किया जाएगा, है ना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो युवाओं के लिए कौन सोचेगा? युवा के लिए सोचेंगे शिक्षा मंत्री। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री भारत में। ठीक, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इस योजना का, इस पोर्टल का शुभारंभ किया जिसका नाम है युवा संगम पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है अप्सरा अय्यर। ये एक इंडो अमेरिकन है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कौन है? ये एक इंडो अमेरिकन पर्सन है जिसको बनाया गया है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष। ठीक, इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यहाँ क्रिकेट होगा, क्रिकेटर नहीं होगा। ठीक है। तो दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी पे जो ब्रिटिश रॉयल की जो मूर्ति तस्वीरें हैं उनको हटाने की घोषणा की। अपनी करेंसी से वो जितनी भी ब्रिटिश रॉयल तस्वीरें हैं उनको हटा देगा और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, है ना। पहला काम वो होगा कि उसने वहाँ पे घोषणा की है कि जितनी भी रॉयल ब्रिटिश तस्वीरें हैं हम उनको अपनी करेंसी से हटा देंगे और वहाँ पे जो एक ग्रेट बैरियर रीफ है उसको विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किया जाएगा। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? यानी कि भारत के किस राज्य में अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जाएगा या वो स्थापित करेगा? अब बात करें, पहले आंसर को ना देखते उसको इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो जैसा कि ये है कि उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, और यहाँ पे खेली जाती है नेहरू कप ट्रॉफी। तो नेहरू जो ट्रॉफी होती है उसमें होती है बोट रेसिंग। ठीक, तो ये राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य भी हैं जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम।
ये दो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करें आगे तो केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों वाला पांडुलिपि संग्रहालय खोला जाएगा। कौन सा? ताड़ के पत्तों वाला। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों वाला पांडुलिपि संग्रहालय वो कहाँ खोला जाएगा? केरल में। और केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है राफेल वरेन ने। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। तो बात करें आगे तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना मुख्य कोच जिसे नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? तो बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोंटी देसाई। क्या नाम है उनका? इनका नाम है मोंटी देसाई। अगर हम बात करें नेपाल तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ चलता है नेपाली रुपया। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक, बात करें आगे तो नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। और जो भारत के थे CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, उनका नाम क्या है? CEC राजीव कुमार। तो जब नेपाल में चुनाव थे तो उस समय पे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। किसके रूप में? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। किसे? CEC राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर बात करें क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसका नाम क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, इसे हरी झंडी दिखाई गई है। किस किस के बीच चलेगी? भारत और नेपाल के बीच। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? यानी कि किस शहर ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो वो है भारत का पड़ोसी देश जिसका नाम है म्यांमार। बात करें म्यांमार की तो यहाँ देखते हैं आगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ हुआ है कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कटक में। नेक्स्ट है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। अब बात करें उड़ीसा तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और हम चलते हैं आपसे जो क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो ये था आपका लद्दाख। क्या था? ये था लद्दाख। तो लद्दाख राज्य में जैव विविधता स्थल बनाया गया है किसे? यायात्सो को। अब आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, जो मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन उसी वीडियो से होता है, ठीक है? हाँ, इससे होगा या इससे अगली वाली वीडियो से होगा, नेक्स्ट वाली पिछली वीडियो से। तो आपसे क्वेश्चन है कि काला घोड़ा
कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ है। चलते हैं, मिलते हैं अगली करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।